शांति। 6 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया मीठे बच्चे। बाबा ने कहा श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वाले को ही राजाई की प्राइज मिलती है। श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। मीठे बच्चे, श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वाले को ही राजाई की प्राइज मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है, बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? उत्तर में बाबा ने बताया, जो ज्ञान के शौकीन है, जिन्हें योग का नशा है, उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। नंबरवार स्टूडेंट है, परंतु ये वंडरफुल स्कूल है। नंबरवार स्टूडेंट है, लेकिन ये स्कूल वंडरफुल है। कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना बैठी हुई है। उस भावना के आधार पर भी बस रिश्ते के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा ने कहा कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना से मेरा बाबा कहते रहते। तो बाबा ने कहा उस आधार से भी, उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान व स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप में ही होती है, और कोई भी मनुष्य मात्र में रूहानी नॉलेज होती नहीं। बाबा कहते रूहानी नॉलेज देने वाला ही है एक, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य में अपनी अपनी खूबी होती है ना। बैरिस्टर है, डॉक्टर है। हर एक की ड्यूटी पार्ट अलग अलग है। हर एक की आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, और पार्ट भी अविनाशी है। सबका पार्ट अविनाशी है। कितनी छोटी आत्मा है, हमारी आत्मा कितनी छोटी, अति सूक्ष्म है, लेकिन पार्ट कितना जबरदस्त भरा हुआ है। बंडर है ना, गाते भी है, चमकता है ब्रकुटी के बीच एक अजब सितारा। ब्रकुटी के बीच में चमकता एक अजब सितारा। ये भी गाया जाता है, निराकार आत्मा का ये शरीर है तख्त है, बहुत छोटी सी बिंदी, और सब आत्माएं एक्टर्स हैं। एक जन्म के फीचर्स न मिले दूसरे से। उनका एक जन्म के फीचर्स न मिले दूसरे से। है बहुत छोटी सी बिंदी, और सब आत्माएं एक्टर्स है। एक जन्म के फीचर्स न मिले दूसरे से, एक जन्म का पाठ न मिले दूसरे से। किसको भी पता नहीं है कि हम पास्ट में क्या थे, फिर फ्यूचर में क्या होगी। ये बाप ही संगम पर बैठ करके समझाते हैं कि हम पास्ट में क्या थे, फिर फ्यूचर में क्या होंगे। बाबा ने कहा सुबह को तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो तो उजाई हुई आत्मा प्रज्वलित होती रहती है, क्योंकि आत्मा में बहुत जंग लगी हुई है। बाप सुनार का भी काम करते हैं। सुनार क्या करता है? सोने को अग्नि में डालेगा, फिर जितना सोने में तांबा होगा वह निकल आएगा। पतित आत्मा जिनमें खाद पड़ती है उनको प्योर बनाते हैं। खाद पड़ती तो है ना, चांदी तांबा लोहा आदि नाम भी है, ऐसे है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, ये बात है, और कोई भी मनुष्य गुरु नहीं समझाएंगे। बात है बाबा ने कहा, ना कोई मनुष्य समझाएंगे, ना कोई गुरु समझाएगा कि कैसे हम चढ़ती कला में थे और कैसे गिरती कला में आए। एक सदगुरु ही समझाएंगे। इसलिए कहते मेरा सतगुरु बहुत पुराना, मरम काऊ बिरले ने जाना। सतगुरु है तो बहुत पुराना, लेकिन मरम कोई बिरला ही जानता है। तो बाबा ने कहा
सतो प्रधान सतो रजो तमो, ये बात है। और कोई भी मनुष्य गुरु नहीं समझाएंगे, एक सदगुरु ही समझाएंगे। सदगुरु का अकाल तख्त कहते हैं ना, उस सदगुरु को भी तख्त चाहिए ना। जैसे तुम आत्माओं को अपना अपना तख्त है, उनको भी तख्त लेना पड़ता है। कहते मैं कौन सा तख्त लेता हूँ, ये दुनिया में कोई को पता नहीं है। वह तो नेति नेति कहते आए हैं, हम नहीं जानते। तुम बच्चे भी समझते हो, पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे। जो कुछ भी नहीं समझते हैं उनको बेसमझ कहा जाता है। भारतवासी समझते हम बहुत समझदार थे, विश्व का राज भाग हमारा था। अब हम बेसमझ बन पड़े हैं। बाप कहते तुम शास्त्र आदि भल कुछ भी पढ़े हो, ये सब अब भूल जाओ। बाबा कहते कितने भी शास्त्रों का ज्ञान आपने कंठ किया है, वेद कंठ किए हैं, लेकिन बाबा ने कहा भगवान मिला है शास्त्रों का सार सुनाने, वेदों का सार सुनाने, रामायण का सार सुनाने, भागवत का सार सुनाने। अब बाबा ने कहा एक बाप को याद करो, एक में समा जाओ, एक के अंत में खो जाओ। बाबा ने कहा सिर्फ एक बाप को याद करो, ग्रस्त व्यवहार में भी भल रहो। बाबा कहते सन्यासियों के फॉलोअर्स भी अपने अपने घर में रहते, कोई कोई सच्चे फॉलोअर्स होते तो उनके साथ रहते, बाकी कोई कहाँ रहते हैं। बाबा ने कहा बाकी कोई कहाँ रहते हैं। बहुत कम ऐसे फॉलोअर्स होते हैं जो क्या बन जाते, गुरु के साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, तो बाबा ने कहा बाकी कोई कहाँ रहते। तो ये सब बाबा ने कहा तो ये सब बातें बाप बैठ करके समझाते हैं, ये सारी बातें सिर्फ बाबा बैठ के समझाते हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान की डांस। योग तो है साइलेंस, ज्ञान की होती है डांस। योग में तो बिल्कुल शांत रहना होता है, डेड साइलेंस कहते हैं ना, 3 मिनट डेड साइलेंस। परंतु उसका भी अर्थ कोई जानते नहीं। सन्यासी शांति के लिए जंगल में जाते, परंतु वहां थोड़ी ही शांति मिल सकती है। एक कहानी भी है, रानी का हार गले में था और ढूंढ रही थी पूरे महल में, तो किसी ने याद दिलाया कि हार तो तुम्हारे गले में पड़ा है। ऐसे शांति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और हम ढूंढ कहाँ रहे, बाहर। शांति आत्मा का स्वधर्म है। यह मिसाल है शांति के लिए। बाप इस समय जो बातें समझाते हुए दृष्टांत फिर भक्ति मार्ग में चले आते हैं। बाप इस समय पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। ये तो तुम समझ सकते हो, बाकी ये दुनिया ही तमो प्रधान पतित है, क्योंकि सब विकारों से पैदा होते हैं। देवताएं तो विकार से पैदा नहीं होते हैं, उनको कहा जाता संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। 22 वर्ड अक्षर कहते हैं, परंतु उनका अर्थ नहीं समझते हैं। तुम ही पूज्य सो पुजारी बने हो। बाबा के लिए कभी ऐसे नहीं कहा जाता कि बाबा ही पूज्य और बाबा ही पुजारी बनते हैं। बाबा के लिए ऐसे नहीं कह सकते। बाप कभी पुजारी बनते नहीं, मनुष्य तो कण कण में परमात्मा को कह देते हैं। तब बाप कहते भारत में जब जब ऐसी धर्म गिलानी होती है तब तब मैं आता हूँ। वो लोग तो सिर्फ ऐसे ही श्लोक पढ़ लेते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। वह समझते शरीर ही पतित बनता है, आत्मा नहीं बनती। वह सोचते हैं पाप शरीर पर चढ़ता है, आत्मा पर नहीं। लेकिन बाबा कहते पाप आत्मा पर चढ़ता है, शरीर पर नहीं। शरीर पर पाप चढ़ता होता तो शरीर जलने के बाद पाप जल जाता, लेकिन नहीं, फिर भी आत्मा जन्म लेते ही भोगना शुरू करती है। बाप कहते हैं पहले आत्मा पतित बनी है, तब शरीर भी पतित बना है। सोने में ही खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग में। बाप समझाते हरेक में आत्मा विराजमान है। कहा भी जाता है जीव आत्मा, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता। महान आत्मा कहा जाता, महान परमात्मा नहीं कहा जाता है। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेते पाठ बजाती है।
तो योग है बिल्कुल साइलेंस। ये फिर है ज्ञान डांस। बाप की ज्ञान डांस भी उन्हीं के आगे होगी जो शौकीन होंगे। बाप जानते किसमें कितना ज्ञान है, कितना उनमें योग का भी नशा है। टीचर तो जानते होंगे ना, बाप भी जानते हैं कौन कौन अच्छे गुणवान है। शिव बाबा भी जानते हैं कि कौन कौन बच्चे अच्छे अच्छे गुणवान है, कौन कौन बाप का नाम वाला कर सकते हैं, कौन अच्छी सर्विस करते हैं, कौन योग में रहते हैं, कौन विचार सागर मंथन करते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों का ही जहां तहां बुलावा होता है। बच्चों में भी नंबरवार है, प्रजा में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनती है। ये स्कूल अथवा पाठशाला है ना, पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं। समझ सकते फलाना होशियार है, ये मीडियम है। समझ सकते फलाना होशियार है, ये मीडियम है। यहाँ तो ये बेहद का क्लास है, इसमें किसको नंबरवार बिठा नहीं सकते। बाबा जानते हमारे सामने ये जो बैठे हुए हैं इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना है। बाकी तो न ज्ञान है न याद है। इतना निश्चय है ये बाबा है, इनसे हमको वर्षा लेना है। वर्षा तो सबको मिलना है, परंतु राजाई में तो नंबरवार पद है। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं उनको तो बहुत अच्छी इनाम मिलती है। यहाँ सभी को प्राइज देते रहते, जो राय देते माथा मारते उनको प्राइज मिल जाती है। अभी तुम जानते हो विश्व में सच्ची शांति कैसे हो। बाप ने कहा है उनसे पूछो तो सही कि विश्व में शांति कब थी, कभी सुनी व देखी है, किस प्रकार की शांति मांगते हो। बाबा कहते कब थी, बाबा कहते तुम प्रश्न पूछ सकते हो, क्योंकि तुम जानते जो प्रश्न पूछे और खुद ना जानता हो तो उनको क्या कहेंगे। तुम अखबारों द्वारा पूछो कि किस प्रकार की शांति मांगते हो। शांति धाम तो है जहां हम सब आत्माएं रहती हैं। बापो कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो, दूसरा सुख धाम अर्थात सतयुग को याद करो। एक तो सुख धाम को याद करो, दूसरा सतयुग को याद करो। सृष्टि के चक्र का पूरा ज्ञान ना होने के कारण कितने गपोड़े लगा दिए हैं। सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान ना होने के कारण कितने गपोड़े लगा दिए हैं। कल्प की आयु कितनी लंबी चौड़ी बता दी है। तुम बच्चे जानते हम डबल सिरताज बनते, हम देवता थे अब फिर मनुष्य बने हैं। देवताओं को देवता कहा जाता है, मनुष्य नहीं, क्योंकि देवी गुणों वाले है ना। जिनमें अवगुण हुआ कहते मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पड़ोई। तो मनुष्य बाबा ने कहा शास्त्रों में जो बातें सुनी है वह सिर्फ गाते रहते हैं। बाबा ने कहा शास्त्रों में जो बातें सुनी है वह सिर्फ गाते रहते। अच्युतम केशवम, बाबा ने कहा जैसे तोते को सिखलाया जाता है ना। तोता को क्या सिखाया गया, तोता राम नल पर मत बैठ, और वह बैठा नल पर ही था और वही गीत गा रहा था, तोता राम नल पर मत बैठ। आज के मनुष्यों का यही हाल है, वही काम करते रहेंगे, कहेंगे बुरा किसी का करना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के मत रहना, लेकिन कांटे ही बने रहते हैं, भला बुराई सोचते रहते। तो बाबा ने कहा बस तोते जैसे तोते को सिखलाया जाता है, कहते बाबा आकर हम सबको पावन बनाओ। ब्रह्मलोक को वास्तव में दुनिया नहीं कहेंगे, वहां तुम आत्मा रहती हो, वास्तव में पाठ बजाने की दुनिया यही है, वह है शांति धाम। बाप समझाते, मैं बैठ तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। मैं आता ही हूँ, उसमें हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। ये भी अभी सुनते हैं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। पुरानी पतित दुनिया रावण की दुनिया है, जो नंबर 1 पावन था वही फिर नंबर लास्ट पतित बनाए, उनको अपना रथ बनाता हूँ। फर्स्ट सो लास्ट में आया है, फिर फर्स्ट में जाना चित्र में भी समझाया है। ब्रह्मा द्वारा मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। ऐसे तो नहीं कहते देवी देवता धर्म में आता हूँ, जिस शरीर में आकर बैठते वही फिर जाकर नारायण बनते हैं।
विष्णु कोई और नहीं है, लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण की जोड़ी कहो। विष्णु कौन है ये भी कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते मैं तुमको वेदों शास्त्रों सब चित्रों आदि का राज समझाता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हुआ फिर ये बनते हैं। बाबा कहते प्रवृत्ति मार्ग है ना, ये ब्रह्मा सरस्वती फिर ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इनमें ब्रह्मा में मैं प्रवेश कर ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूँ। तो ये ब्रह्मा भी सुनते हैं। ब्रह्मा में प्रवेश कर ब्राह्मणों को बाबा ज्ञान देते। बाबा ने कहा तो ब्रह्मा भी सुनते हैं। ये फर्स्ट नंबर में सुनते हैं। ये है बड़ी ब्रह्मपुत्रा नदी। मेला भी सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी पर लगता है। वन का मेला भी किसका लगता है? सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का। बाबा कहते बड़ा मेला लगता है जहाँ सागर और नदी का संगम होता है। मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, ये वह बनते इनको। ये ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। साक्षात्कार हो जाता है और झट निश्चय हो जाता है मैं ये बनने वाला हूँ। साक्षात्कार होता, झट निश्चय हो जाता मैं ये बनने वाला हूँ। श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, विनाश का साक्षात्कार हुआ और झट निश्चय हुआ, क्योंकि कल्प पहले वाली आत्मा है, श्री कृष्ण वाली आत्मा है। तो बाबा ने कहा विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। तो ये गदाई क्या करेंगे, 2 कौड़ियों का व्यापार क्या करेगा? हमें तो भगवान मिल गया, स्वयं भगवान साथी बन गया। बाबा ने कहा सब छोड़ दिया। तुमको भी पहले मालूम हुआ बाबा आया हुआ है, ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो झट भागे। बाबा ने नहीं भगाया, हाँ भट्टी बननी थी। कहते कृष्ण ने भगाया। अच्छा कृष्ण ने भगाया तो पटरानी बनाया ना, तो इस ज्ञान से विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। ये तो अच्छा ही है, इसमें गाली खाने की दरकार नहीं। फिर कहते कलंक जब लगते तभी कलंकीधर बनते हैं। कलंक लगते हैं शिव बाबा पर, कितनी गिलानी करते हैं। कहते हम आत्मा सो परमात्मा सो हम आत्मा। अब बाप समझाते ऐसे है नहीं। हम आत्मा अभी सो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है सबसे ऊंच कुल। इनको डिनास्टी नहीं कहेंगे। डिनास्टी अर्थात जिसमें राजा ही होती है, ये तुम्हारा कुल है बहुत सहज। हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले, इसलिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। सिगरेट बीड़ी आदि का देवताओं को भोग लगाते हो क्या? कोई भी भागवत करते हैं, कथा करते तो सिगरेट बीड़ी तंबाकू का भोग लगाते हैं क्या? श्रीनाथ द्वारे में बहुत घी के माल ठाल बनते हैं। भोग इतना लगाते जो फिर दुकान लग जाती है, यात्री जाकर लेते हैं। मनुष्यों की बहुत भावना रहती है। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं। ऐसी मक्खियां आदि होंगी नहीं जो किसी चीज को खराब कर देंगी। सतयुग में तो ऐसे दुख देने वाले कोई जीव होते नहीं। ऐसी बीमारी आदि वहां होती नहीं। बड़े आदमियों के पास सफाई भी बहुत होती है। बाबा कहते बड़े आदमियों के पास सफाई भी बहुत होती है। बाबा ने कहा वहां तो ऐसी बातें ही नहीं होती। सतयुग में तो ऐसी बातें ही नहीं होती। बाबा कहते रोग आदि होते नहीं। ये सब बीमारियां द्वापुर से निकलती हैं। बाप आकर तुमको एवर हेल्दी बनाते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप को याद करने का, जिससे तुम एवर हेल्दी बनते हो। आयु भी बड़ी होती है। कल की बात है, 150 वर्ष आयु थी ना, 150 वर्ष तक हर आत्मा पाठ पूरा करती थी। आज की दुनिया की हालत देखो, बीमारियों का हाल देखो। अभी तो 40-45 वर्ष एवरेज है, क्योंकि वह योगी थे, ये भोगी है। तुम राजयोगी राज ऋषि हो, इसलिए तुम पवित्र हो। परंतु ये है पुरुषोत्तम संगम युग। मास या वर्ष नहीं, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे युगे आता हूँ। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते एक बात कभी नहीं भूलना। पावन बनना है तो मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझो, दे के सभी धर्म त्याग करो। अब तुमको वापिस घर जाना है।
मैं आया हूँ तुम्हारी आत्मा को साफ करने, जिससे फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ तो विकार से पैदा होते, आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बनती है तब तुम पुरानी जुत्ती छोड़ते हो, फिर नई मिलेगी। तुम्हारा गायन है वंदे मातरम। तुम धरती को भी पवित्र बनाती हो, तुम माता स्वर्ग का द्वार खोलती हो, परंतु यह कोई नहीं जानता। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। याद से ही जंग निकलेगी। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद से निकाल सच्चा सोना बनना है। सच्चा सोना बनना है। नंबर 2, बाप से ऊंच पद की प्राइज लेने के लिए बाप से ऊंच पद की प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ ज्ञानवान और गुणवान भी बनना। ज्ञानवान भी बनना है तो गुणवान भी बनना है। सर्विस करके दिखाना है। नंबर वरदान दिया बाबा ने, चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भव। चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भव। स्पष्टीकरण, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पांवों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। हर एक वर्णन करे कि इनके फीचर्स से पवित्रता दिखाई देती है। नयनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर न आए, इसको ही कहते पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त। आज की मुरली से स्लोगन है, व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को प्यार से याद करते हैं। बाबा ने आज वरदान में कहा, पवित्रता ही आत्मा का श्रृंगार है। तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी चलन से पवित्रता झलके। बाबा ने कहा मुस्कुराहट में भी पवित्रता दिखाई दे, हर कदम में पवित्रता प्रत्यक्ष हो। तो अपने आप को समान रहेंगे, मैं पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता मुझे आत्मा का मुख्य गुण है। वास्तव में मैं आत्मा अनादि से लेकर अंत तक पवित्रता से ही श्रृंगारी हुई हूँ। पवित्रता की ही पूजा है, पवित्रता ही सुख शांति की जगह है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति भरपूर होती है। मैं आत्मा पवित्रता के सागर से बाबा की पवित्र संतान हूँ, जो परम धाम के रहने वाले हैं। मैं पवित्र दुनिया में रहने वाली थी। सृष्टि रंगमंच पर जब मैंने पाठ शुरू किया तो भी पवित्र दुनिया से ही किया था। मध्य में जब देव भक्तों ने पूजा शुरू की तो भी मेरे पवित्र स्वरूप की ही पूजा हुई, और अंत में बाबा आए तो बाबा ने पवित्रता का व्रत दिया। अब पवित्रता के इस महामंत्र से मैं आत्मा फिर से वही 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। मैं पवित्रता के बल से स्वयं परिवर्तन हो रही हूँ और विश्व की आत्माएं भी परिवर्तन कर रही हूँ। पवित्रता के सागर श्री बाबा से सबका कनेक्शन जुड़ा रही हूँ और सभी सुख शांति से भरपूर हो रहे हैं।
पवित्रता के बल से मैं आत्मा कितनी भी बड़ी समस्या और परिस्थिति में स्थिर रहती हूँ, मुझे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। वास्तव में मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति।